हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक टेस्टी से लड्डू। ये लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी है और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इन लड्डुओं को। तो इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर हम एक गोला ले लेंगे और उसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। इसे मैंने बिना इसके ब्राउन पार्ट को अलग किए ग्रेट कर लिया है और ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है। तो मैंने इसे यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और इसे हम अब नाप लेते हैं, जिससे कि हमारे जो लड्डू है परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर ये 1 और आधा कटोरी है, तो इसे अब हम साइड रख लेंगे और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी मखाना ले लेंगे और इसे हम पैन पे डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मखानों को क्रिस्पी होने तक भून लेना है। मखानों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो मखाना आसानी से टूट रहा है, मतलब हमारे जो मखाने हैं भुनकर तैयार हैं। तो इसे निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं और इसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम कुछ बादाम डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 10 बादाम लिए हैं और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बादाम को स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर 1/4 कटोरी हम खरबूजे के बीज डालेंगे और इन्हें भी हम लगातार चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाए और इसे हम फिर साइड रख लेंगे। अब इसी पैन में हमने जो नारियल ग्रेट करके रखा था उसे डाल लेंगे और इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। इन लड्डुओं को हमने नारियल का बुरादा, साथ ही हमने इसमें खरबूजे के बीज मिलाए हैं, जिससे कि हमारे शरीर को ठंडक भी मिलती है और साथ ही हमारे सर दर्द और घुटनों को दर्द के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऐसे ही चलाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और नारियल का बुरादा भी थोड़ा सा भुन गया है। तो अब हम इसे अब हम निकाल लेंगे और एक थाली में डाल के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये ठंडा होता है। तब तक हम जो हमने बादाम और खरबूजे के बीजों को भून के रखा था उसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इस पाउडर को हम इसी नारियल के बुरादे में मिला लेंगे और साथ ही जो हमने मखाने भून कर रखे थे उसे भी हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका भी हमें एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। और उसके बाद इसे भी हम नारियल के बुरादे में ही मिला लेंगे और इन्हें हम एक साइड रख देंगे। साथ ही अब हम इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे मिश्री। तो मैंने यहाँ पर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास धागे वाली मिश्री ना हो तो आप छोटी वाली मिश्री भी ले सकते हैं या फिर आप चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिश्री को इसी कटोरी से नापकर आधा कटोरी ले लिया है और इसके बाद इसी आधा कटोरी से हम पानी लेंगे और उस पैन में हम आधा कटोरी पानी डालेंगे और साथ ही हम मिश्री डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच पानी और डाल दें, क्योंकि मिश्री को घुलने में टाइम लगता है, इसलिए आप थोड़ा पानी ज़्यादा डालें, नहीं तो आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और लड्डू बनाने में परेशानी आएगी। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है, इसमें तार नहीं बन रहा है और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। इसके बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर तार अभी अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन तार टूट के बन रहा है। तो हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए, क्योंकि अभी अब जब हम इसमें मिश्रण डालेंगे तो ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल लेते हैं और साथ ही 1/4 चम्मच इसमें हम काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें जो हमारा मिश्रण हमने बना कर रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी हो जाएगी और हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ध्यान ये रहे कि हमें जो गैस की फ्लेम है लो रखनी है और इसे लो फ्लेम पर ही हमें मिलाना है, नहीं तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और लड्डू बनाने में बहुत ही परेशानी होगी। तो बस ऐसे ही हम अच्छे से इसे मिला लेंगे और उसके बाद इसे हम तुरंत एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि मिश्रण सूखे नहीं और हमारे जो लड्डू है वो आसानी से बन जाए। तो मिश्रण को हम थाली में निकाल लेंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें मिश्रण को पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्के गुनगुने मिश्रण में ही हमें इसे लड्डू बना लेने हैं, नहीं तो हमारे जो लड्डू है वो आसानी से बन नहीं पाएंगे। तो बस ऐसे ही हम अपने पसंद से छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप लड्डू बना लें। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और लीजिए तैयार हो गए हमारे टेस्टी से ये लड्डू। और ऐसे ही हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम समय में झटपट बनकर तैयार होने वाले ये टेस्टी से लड्डू हमारे शरीर को ठंडक भी देते हैं और साथ ही हमें सर दर्द और घुटनों के दर्द से भी आराम देते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं।
आप इन लड्डुओं को बना के व्रत में भी खा सकते हैं और ये पूरे दिन हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो तोड़कर दिखाती हूँ कि लड्डू कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो देख के लग रहे हैं ना टेस्टी, और कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और गर्मियों में ये हमारे शरीर को ठंडक भी देते हैं, क्योंकि हमने इसे मिश्री और खरबूजे के बीज से बनाकर तैयार किया है।